लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में सीएम धामी रोड शो करने पहुंचे, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। नगर में सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगे। वहीं उसके बाद सीएम धामी ने बड़कोट में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत की। हम सभी जानते हैं कि आज कितनी तेजी से भारत आगे बढ़ा है। जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि शायद इन 10 सालों में अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 140 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो लाभार्थी नहीं होगा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से कोई ना कोई लाभ न मिला होगा। बहुत अमीर होगा तो उसको अच्छी हवाई सेवा मिल गई होगी, बहुत बड़ी गाड़ियों वाला होगा तो उसकी अच्छी रोडों का उसको लाभ मिला होगा, कोई बहुत बड़ा होगा तो उसको रेलवे का लाभ मिला होगा, कोई बहुत उससे भी बड़ा होगा तो उसको भारत में रहने का, सुरक्षित भारत का लाभ मिला होगा। हम जिस क्षेत्र की बात करें, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी क्षेत्र से लाभ को छूता हुआ ना पड़ा हो। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आज पूरा विश्व, पूरा संसार भारत की ओर देखता है। आखिर क्या बदला इन 10 सालों में? 2014 से पहले कि अगर हम बात करते हैं तो 2014 से पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे और वहां के लोग ठीक प्रकार से उनकी मीटिंगें भी नहीं करते थे, ठीक प्रकार से सम्मान भी नहीं करते थे। हमारी जो बात हमारे हक की होती थी, हमारे हित की बातें होती थी, उन हमारे हित की बातों को, हमारे हक की बातों को की भी अनसुना कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय भारत का नेतृत्व कमजोर हाथों में था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में जब से नेतृत्व आया है, पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। 2014 से पहले का भारत दप्पू भारत, पिछलक्कू भारत, अपनी बात भी न कह सकने वाले भारत के रूप में हमारी पहचान होने लगी थी। भाइयों बहनों, उस सब दबेपन से भारत को उभारने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जिनको विकास की जरूरत है, जिनको योजनाओं की आवश्यकता है, उनके लिए योजनाओं को देने का काम हुआ है। पहले योजना किसके लिए बनती थी? योजना कुछ लोगों के लिए बन जाती थी। हमारी वो माता जी वहां बैठी हैं, गर्दन हिला रही हैं, वो देखिए। पहले योजना बनती थी कुछ एक लोगों के लिए, और मोदी जी के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र भट्ट जी गिना रहे थे कि हर एक किसी को राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी आई, सबको वैक्सीन लगाई गई, हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जन धन में खाते खुलवाए गए, किसान सम्मान निधि लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, और 4 करोड़ में से भी 70% जो मकान है, मकान की चाबी हमारी बहनों को देने का काम हुआ है, हमारी मातृशक्ति को देने का काम हुआ है, उनको लखपति बनाने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में हर एक के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की साल भर की गारंटी सुनिश्चित करने का काम, कि आप किसी गरीब को, जैसा महेंद्र जी कह रहे थे, पहले कोई बुजुर्ग बीमार हो जाते थे घर के तो उनको अस्पताल ले जाते थे। अस्पताल ले जाने के बाद 2 दिन बाद जब पहले दिन बिल आता था 10,000 रुपए का,
अगले दिन 20,000 का हो जाता था, तीसरे दिन 30,000 का हो जाता था, चौथे दिन वो जंप मार के 50-60 हजार पर जब पहुंचता था और उस बुजुर्ग गरीब आदमी को पता लगता था कि मेरे इलाज में इतना पैसा लग रहा है और मेरे बेटे की, मेरे घर वालों की इतनी सामर्थ नहीं है, तो वो अपने बेटे से कहना शुरू कर देते थे कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चल बेटा, मैं बचूंगा कि मरूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन तेरा बुरा हाल हो जाएगा, तू कर्ज के बोझ तले दब जाएगा, तुझे मकान बेचना पड़ेगा, दुकान बेचनी पड़ेगी, घर में रखे हुए जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे। आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का, हमारे बुजुर्ग का इलाज करवाने में घर के लोगों को कितनी परेशानी होती है। कोई घर का बीमार हो जाता है, कितनी परेशानी हो जाती है। जब हम अस्पताल जाते हैं, भाइयों बहनों, बहुत अमीर से अमीर आदमी जिसके पास बहुत संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ जी से कहूंगा कि किसी को अस्पताल